नगर निगम के प्रथम उपमहापौर रहे एहसानुल हक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और पटना के एक अस्पताल में बुधवार की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं उनकी मृत्यु होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थल दरभंगा के मिर्जा हयात बेग मोहल्ला लाया गया। जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली कि एहसानुल हक के हृदय गति रुक जाने से अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसके बाद से ही लोगों का उनके निवास स्थल पर तांता लग रहा है। हर शख्स नम आंखों से उन्हें याद करता हुआ दिखा। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, दरभंगा सीएम आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, निगम पार्षद नफीसुल हक रिंकू, पूर्व पार्षद डब्बू खान समेत हर किसी ने मोहम्मद एहसानुल हक के निधन पर अफसोस और गम जाहिर की। आगे इन्हें याद करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही दुखद समाचार है कि आज हमारे गार्जियन एहसानुल भाई हम लोग के बीच नहीं रहे हैं, जिसका हम लोग को बहुत ही अफसोस है। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ जिनके परिवार को अभी संभालने का इसकी ताकत दे, क्योंकि ये सिर्फ जो है डिप्टी मेयर नहीं थे, ये हम लोग के गार्जियन भी थे। हम लोग के हर परेशानी में हम लोग का बहुत साथ देते थे और एक समाज में इनका अलग ही स्थान था। इसलिए इतने बड़े इंसान को खो देने का हम लोग को बेहद ही अफसोस है और मैं नगर निगम की तरफ से भी बहुत ही दुख जाहिर कर रही हूँ। और इतना बड़ा छाया हम लोग के सर से चला गया, इसके लिए मैं बेहद अफसोस व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जनाब एहसानुल हक साहब मरहूम हम लोग के तालिब के ज़माने से ही, क्योंकि वो हम लोग से बहुत सीनियर थे। भाई नजीर साहब के क्लास फेलो थे, विनोद चौधरी, एहसानुल हक साहब, नजीर भाई, फातिमी साहब, ये लोग क्लास फेलो थे, हम लोग जूनियर थे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही जो एक लीडरशिप होती है उसके तय वो बहुत संजीदा रहते थे। किसी मसले पर स्टूडेंट के मसाइल को लेकर के आगे बढ़ते थे। यही वजह है कि बाद में वो दरभंगा के वो पहले नोटिफाइड डिप्टी मेयर बने और पूरी जिंदगी उन्होंने समाजी सरोकार में गुजार दी। कोई भी सियासी जमात हो, एहसान साहब हमेशा फाल रहे, मुतहरिक रहे, कौमी जज्बे के साथ काम करते रहे। हम लोगों को बहुत अजीज रखते थे। जब कभी मैं जहाँ जहाँ रहा वो जोड़ जाते थे अपने बच्चों से भी, और हाल में भी वो हमेशा फोन करते रहते थे। कोई मसला हो, तकलीफ हो, उससे ऐसी बात है कि हम लोग सियासत में नहीं थे, तालीमी शोबे में आए, लेकिन वो हमेशा उसके सही रहे। जब मैं दरभंगा में रहमगंज में पढ़ने रहने लगा तो इत्तेफाक की बात यह है कि उनकी बहन हमारी पड़ोसी हैं। तो जब भी आज एहसान साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर है, किस तरह से उन्हें याद करेंगे, क्या कहेंगे? जनाब एहसानुल साहब जो शहर के पहले महापौर थे और हम सब लोगों के बड़े भाई और गार्जियन थे। आज उनके जाने के बाद से हम लोगों को लग रहा है कि एक सर पे जो हम लोगों के साया था वो साया जो है हट चुका है। और जहाँ तक आपने अभी हमारे रिंकू बाबू से सुना कि
सच में राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। एक अध्याय राजनीति का दरभंगा का मिथिलांचल का समाप्त हुआ है। बड़ी क्षति है। इन्होंने जो समाज के लिए सेवा की, सभी तबकों के लिए, अगड़े के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ये सारे लोग जानते हैं और इनका नाम हमको लगता है कि कई सौ साल तक जिंदा रहेगा हम लोगों के बीच और दरभंगा के लोग इनको कभी नहीं भूलेंगे। बड़े भाई एहसानुल हक साहब पहले डिप्टी मेयर रहे नगर निगम के। एक दरभंगा शहर की राजनीति में एक बड़ी क्षति है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति हो, शहर के विभिन्न सभी तबके की जो राजनीति है उसमें माली एक बड़ी क्षति है। एहसानुल हक साहब के नहीं रहने से हम लोगों को काफी दुख है, अफसोस है इस बात का कि बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति में उनका अहम रोल रहा है, चाहे वो जिला शांति समिति के मेंबर भी रहे, वहाँ भी उनके साथ हम लोगों का लगातार उठना बैठ, वहाँ भी मीटिंग में लगातार था और जदयू को विभिन्न बैठकों में साथ हम लोगों ने मिलकर काम करते थे और मोहर्रम कमेटी के भी सरपरस्त थे। अफसोस की बात है, हम लोगों को भी अफसोस है कि एक बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति का एक अहम हिस्सा यहाँ हम लोगों के बीच नहीं है, इसका अफसोस रहेगा, हमें साथ अफसोस रहेगा। एहसानुल हक साहब मेरे बचपन के साथी थे। हम लोग स्कूल के ज़माने से साथ रह गया, कमोबेश 55 साल का रिश्ता रहा है और हमारे 55 साल के रिश्ते बहुत ही पूर्वज के रिश्ते रहे हैं। एहसान साहब अपनी सरगर्मियों की वजह से समाजी सतह पर उन्होंने बहुत जल्द अपनी पहचान बनाई और शहर में उनकी हैसियत मानी जाती थी। मैं समाजी तौर पर उनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा समझता हूँ, समाज के लिए भी और एक दोस्त के चले जाने से मैं भी ज़ाती मेरा ये खसारा है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रहम फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये तो लोगों के बीच काफी दुख का माहौल है। भाई ये पूरे शहर के लिए आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे बड़े भाई एहसान साहब के इंतकाल से। और 82 में नगर निगम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 89 में ये पहले डिप्टी मेयर वहाँ के चुने गए थे और पूरा शहर इनको एहसान साहब के नाम से तो जानता ही था, डिप्टी मेयर के नाम से जानता था, इसलिए कि ये पहले डिप्टी मेयर थे। और इनकी सियासत जो भी रही हो, ये इनका टेबल पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त था। और आज हमको ये बात कहने में कहीं से झिझक नहीं है कि जिस तरह से अरुण जेटली की टेबल पॉलिटिक्स बड़ी कामयाब हुआ करती थी, वैसे ही हमारे बड़े भाई एहसानुल हक साहब की टेबल पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत कामयाब थी। और उसी टेबल पॉलिटिक्स से ये पूरे राज्य क्या पूरे भारत में ये पहचानी जाती है। मेरा नाम मोहम्मद कैसर हुआ, मैं इनका छोटा भाई हूँ और किलाघाट निवासी हूँ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सभी बैंकों के स्थानीय वरीय अधिकारियों के साथ शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अंतिम समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अधिक से अधिक संख्या में बैंक ऋण संबंधी मामले के निपटारे पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दरभंगा सदर के साथ साथ बेनीपुर एवं बिरौल के लिए भी एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करें ताकि ऋण जमाकर्ता को लोक अदालत में अधिक सुविधा उपलब्ध हो सके। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को हयाघाट के अनार कोठी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हयाघाट की सबसे बड़ी समस्या अशोक पेपर मिल ही नहीं बल्कि यहाँ की सड़क, विद्यालय में पढ़ाई का न होना भी है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है। इसके लिए पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। पदयात्रा कर इस समस्या की सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ इसकी विकरालता का भी पता चलता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पलायन गरीबों से जुड़ा मामला है या फैक्ट्री बंद होने का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। गरीब आदमी का बच्चा मजदूरी करने के लिए बाहर जा ही रहा है।
सच्चाई ये है कि बिहार में समृद्ध परिवार के लोगों के बच्चों को भी नौकरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है। बेरोजगारी सिर्फ एक फैक्ट्री का मामला नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, चाहे एक फैक्ट्री लगे या दो। अशोक पेपर मिल जब चल रही थी उस वक्त भी यहाँ बेरोजगारी थी, लोग पलायन करते थे, चाहे चीनी मिल हो या पेपर मिल। दरभंगा के साथ अन्य जिलों में भी फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा व रोजगार है ही नहीं। देखिए, हायाघाट की सबसे बड़ी समस्या पेपर मिल है, ऐसा नेता और पत्रकार बताते हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ का सड़क भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, यहाँ विद्यालयों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, वो भी इतना बड़ा मुद्दा है। बिहार के नज़रिए से जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ पिछले 15 महीनों से, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है, और उसी से जुड़ा हुआ आपका ये फैक्ट्री का मामला भी है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पलायन है, और इसके लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को मालूम है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लोगों का पलायन है, लेकिन जब आप पदयात्रा करते हैं तो डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.